हमारी एक और मुर्गी हो चुकी है कुड़क, तो आज उसको एग्स पर बिठाना है। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस चीज़ के अंडों पर बिठाना है। तो पहले मैं आपको बेबी डक्स दिखाता हूँ। ये चेक करें जी, माशाल्लाह ये तकरीबन 10 दिन पहले निकले थे। तो 10 ही चिक्स थे, जिनमें से एक मार गया, दूसरे दिन ही मार गया था। ये मुर्गी है जी जिसने हैच की हैं ये। तो माशाल्लाह ब्यूटी चेक करें और इनकी ग्रोथ चेक करें। तो ये फीड है इनकी। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं इनको कौन सी फीड और किस तरह इससे यूज़ करवा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको असील मुर्गी दिखाता हूँ, उसका भी अलग से ही सीन चल रहा है। तो मैं उस तरफ जाता हूँ जहाँ पे हमारी मुर्गी बैठी हुई है कुड़क होके, तो आपको दिखाता हूँ कि उसका सीन क्या चल रहा है। ये चेक करें, ये है जी हमारी काले वाली असील मुर्गी जो कुड़क होगी है चंद दिन पहले। ये हमारी डक है, इसको मैंने बिठाया था तकरीबन 20 दिन हो गए हैं अंडों पे। इनके झगड़े में एक अंडा इन्होंने तोड़ लिया, 7 अंडे रखे थे इसके नीचे, तो बाकी 6 अंडे रह गए हैं। इनका झगड़ा चल रहा है काफ़ी दिन से। तो इसी झगड़े में इन्होंने 12 बटेर के अंडे तोड़ दिए हैं, क्योंकि मैंने इस बतख के नीचे ना 12 बटेर के अंडे और 7 बतख के अंडे रखे थे, जिनमें से एक इनके झगड़े में एक बतख का अंडा टूट गया और 12 के 12 बटेर के अंडे गायब हो चुके हैं। तो आज इनका मसला ये हल करते हैं और इनकी जो लड़ाई है ना वो ख़त्म करते हैं। तो टोकरी वगैरह तैयार करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस चीज़ के अंडों पर बिठाना है मुर्गी को। ये है जी हमारी एक और मुर्गी। तो इसके चिक्स तकरीबन 1.5 माह के हो गए हैं। 11 चिक्स थे, 3 रह गए हैं। तो बाकी के 8 चिक्स कहाँ गए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी के जो इसके 8 चिक्स हैं ना वो हमारी गली के ही बच्चे हैं। तो उन्होंने आके ज़िद की थी तो वो उठा के ले गए हैं। तो इस किस्म की उन्होंने ज़िद की, मैं इनकार नहीं कर सका। तो 8 चिक्स वो ले गए हैं, बाकी इसके 3 चिक्स रह गए हैं। ये पड़ी है जी टोकरी की, थोड़ी सी साफ़ सफाई करते हैं। तो इसमें अंडे वगैरह लगाते हैं, यहाँ पे बिठाएंगे, क्योंकि मैं अपनी तमाम मुर्गियों को हैचिंग के लिए यहाँ पे बिठाता हूँ। लेकिन बतख को मैंने उस जगह पे बिठाया, वहाँ पे दूसरी तरफ। वो इस वजह से बिठाया क्योंकि वो उसको भी मैंने ट्राई की थी, लेकिन वो यहाँ पे बैठ नहीं थी रही। तो फिर मैंने उसको उठा के वहाँ पे ही शिफ्ट कर दिया। तो मुर्गी को यहाँ पे ही बिठाते हैं। टोकरी की हो चुकी है जी सफाई। इसमें से पुराना बुरादा निकाल के फेंक दिया मैंने। इसमें नया बुरादा डालते हैं और इसमें अंडे लगाते हैं। वो बुरादा फेंकना लाजमी हो गया था क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि उसमें 2 मुर्गियों ने अपने अंडे हैच किए थे। तो अभी ये तीसरी मुर्गी है जी, तो इसलिए वो बुरादा मैंने फेंक दिया। तो अभी नया बुरादा लेके आया हूँ, वो डाला इसमें। अभी मैं अंडे लगाता हूँ इसमें, तो और आपको बताता हूँ कि वो किस चीज़ के अंडे हैं। ये आ गए हैं जी अंडे। तो अभी इसमें लगाना शुरू करते हैं जी। ये 10 अंडे हैं, एक एक करके लगाते हैं जी इसमें टोकरी में। ये थोड़े थोड़े से गंदे हो रहे हैं, तो ये कोई ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि जब एक दिन मुर्गी बैठेगी तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जी ये किस चीज़ के अंडे हैं जी। तो दोस्तों ये भी डक के ही एग्स हैं, लेकिन जो हमारी मुर्गी के साथ चिक्स है ना वो हमारी अपनी जो वाइट कलर की डक है ना उसके ही चिक्स हैं। लेकिन ये जो एग्स हैं वो मस्कवी डक के हैं। ये हमारे पास नहीं थे, तो मैं किसी से लेके आया हूँ। जो मस्कवी डक होती है ना ये उसके एग्स हैं। तो मेरे जहन में अभी एक और आइडिया आया है। जो पहले मैंने बटेर के अंडे रखे थे ना बतख के नीचे, वो तो हमारे हो चुके हैं ज़ाया। तो अभी ये जो मुर्गी है ना, ये मुझे उम्मीद है कि ये अगर 5-6 अंडे इसके नीचे रख दिए, 2-3 चिक्स तो निकालेगी। तो इसके नीचे मैं जो है ना बटेर के 5-6 अंडे रखता हूँ और उम्मीद है कि ये चिक्स निकाल देगी। तो देखते हैं जी क्या होता है। ये आ गए हैं जी 6 एग्स बटेर के। तो इनको भी वक्फे वक्फे से लगा देते हैं। तो शायद ये मुर्गी है ना जो, ये हमें चिक्स निकाल के दे दे। बतख ने तो निराश ही कर दिया मुझे। तो ये अंडा थोड़ा सा गंदा है, इसको रहने देते हैं, इसकी जगह नया अंडा लेके आते हैं जी। 6 अंडे मैंने लगा दिए हैं बटेर के भी। तो उम्मीद है कि ये मुर्गी कोई 2-3 चिक्स तो हमें निकाल के देगी। तो टोकरी को रखते हैं जी इसकी जगह पे जहाँ पे मुर्गी को बिठाना है। ये जी टोकरी आ गई है जी अपनी जगह पे। तो अभी मुर्गी को लेके आते हैं, तो देखते हैं जी मुर्गी कितना हमें तंग करती है यहाँ पे बैठने के लिए।
ये चेक करें जी, इसके अभी चंद दिन रह गए हैं, 8 से 9 दिन तक इसके चिक्स निकल आएंगे। तो अभी लेके चलते हैं जी मुर्गी को, इनका झगड़ा भी आज से हो जाएगा ख़त्म। मुझे उम्मीद है ये मुर्गी ज़्यादा तंग नहीं करेगी। तो फिलहाल इस पे ये रख देते हैं लोहे का टोकरा, ताकि ये थोड़ी सी पक्की हो जाए। अभी ये थोड़ा सा तंग लाजमी करेगी, तो इस दरवाज़े को कर देते हैं जी बंद, ताकि ये मुर्गी हमारी उस मुर्गी को तंग ना करे। तो अभी मैं थोड़ी देर तक आपको चेक करवाता हूँ ये मुर्गी यहाँ पे बैठती है या नहीं। मेरे ख्याल में बैठ जाएगी, क्योंकि बतख तो पहली दफ़ा यहाँ पे आई थी, तो इसने पहले भी एक दफ़ा यहाँ पे जो है ना एग्स हैच किए हुए हैं। तो उम्मीद है कि ये यहाँ पे बैठ जाएगी जी। तो दोस्तों फाइनली मुर्गी हमारी बैठ गई है, ये चेक करें जी। तो अभी इसने सारे एग्स अपने नीचे नहीं किए, तो अभी थोड़ी देर तक ठीक होकर बैठेगी तो कर लेगी। तकरीबन 7 एग्स इसके नीचे हैं, तो 3 बाहर नज़र आ रहे हैं। तो अभी सही होके बैठेगी तो ये भी नीचे कर लेगी। तो अभी इसको ज़्यादा तंग नहीं करते, क्योंकि ये कहीं उठ ना जाए यार जी। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।